तो लास्ट क्लास का एक छोटा सा टॉपिक रहेगा, छोटा सा टॉपिक, दैट इज जॉन टेलर इफेक्ट। जॉन टेलर इफेक्ट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, प्लस आप लोगों ने काफी कुछ पढ़ा होगा, है ना। व्हाट इज जॉन टेलर इफेक्ट और ये कब लगेगा, समझना। बाकी जो भी आपने जॉन टेलर इफेक्ट के बारे में सुना हुआ है वो सब भूल जाओ। देखो जी, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में जब आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन भरना शुरू किया, तो इस तरीके से स्प्लिटिंग हुई होगी। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, आपने छह इलेक्ट्रॉन भर लिए। जब आप सातवां इलेक्ट्रॉन भरते हो, सेवेंथ इलेक्ट्रॉन, तो सेवेंथ इलेक्ट्रॉन भरने के आपके पास ऑप्शन है कि या तो आप इसे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डाल सकते हो, या तो डी जेड स्क्वायर में डाल सकते हो। ऊपर के दो जो डब्बे हैं वो दोनों ही खाली है, आपका जिधर मन करे उधर डाल दो। यहाँ डालना चाहो यहाँ डाल दो, यहाँ डालना चाहो यहाँ डाल दो। बट एक्चुअली आपके पास अब चॉइस है कहाँ डाला जाए। डी जेड स्क्वायर में डाला जाए इलेक्ट्रॉन, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में डाला जाए। ये चॉइस लेने के लिए हम कौन से इफेक्ट को यूज करते हैं, जॉन टेलर इफेक्ट। तो जॉन टेलर इफेक्ट के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन वहां पर जाता है जहां पर रिपल्शन उसे कम मिलता है। क्या ये बात समझ में आया कि जब भी आपके पास ऐसा कुछ हुआ, तो इलेक्ट्रॉन वहां पर जाएगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन, जहां पे रिपल्शन उसको कम लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन जाता डी जेड स्क्वायर में। ठीक है, पर हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। बात है कि इफेक्ट है क्या, दिस इफेक्ट हेल्प्स अस टू चूज कि जब डी सेवन पहुंचेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड में, डी सेवन, तो आपको चॉइस लेना पड़ेगा, तब आपको जॉन टेलर इफेक्ट लगाना पड़ेगा। आप और कहाँ पे लगा सकते हो, आप अगर वीक फील्ड लिगेंड लेके चलो, तो वीक फील्ड लिगेंड में कौन से वाले पे करना पड़ेगा आपको, डी फोर, दिखा। वीक फील्ड लिगेंड में आपको डी फोर में चॉइस लेना पड़ेगा कि चौथा इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा। जहां पर भी आपको चॉइस लेना पड़ेगा वहां पर जॉन टेलर इफेक्ट लगता है, सीधी सी बात। ठीक है, अगर इसी में आप देखो डी एट, तो सेवन हो गया, एट हो गया, सेवन हो गया, एट हो गया, डी नाइन, वापस से डी नाइन अगर देखो, तो डी नाइन में दोनों में स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड एंड वीक फील्ड लाइगेंड, दोनों ही केस में आपके पास क्या होगा, नाइन्थ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ डालना है या नाइन्थ इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ डालना है। अगर आपको चॉइस लेना पड़ेगा तो आपको जॉन टेलर इफेक्ट वहां पे लगेगा। क्या ये बात समझ में आया, क्या ये चीज क्लियर है? बस इतना होता है जॉन टेलर इफेक्ट, जो हमारे कोर्स में इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा कुछ भी आपने पढ़ा है दैट इज नॉट रेलिवेंट। क्या ये वाली बात समझ में आई, जॉन टेलर इफेक्ट समझ में आया, जॉन टेलर इफेक्ट? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट एक और बहुत छोटा सा टॉपिक है, दैट इज नोन एज ट्रांस इफेक्ट। ट्रांस इफेक्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी हमारे कोर्स में इतना खास नहीं है। ट्रांस इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट में तो किसी को डाउट नहीं है ना? जितने नम्रता क्लियर है आपको, सिमरन, इशिका, आप तीनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है। ख्याति, कोई डाउट? सताक्षी है, सताक्षी कोई डाउट? नो सर। तो ओके, जॉन टेलर इफेक्ट हो गया। ट्रांस इफेक्ट की बात करते हैं। आज और ट्रांस इफेक्ट को देखें। ट्रांस इफेक्ट बहुत छोटा सा इफेक्ट है, इसको मैंने पीछे कहीं लिख रखा है इस पीडीएफ में, यहाँ पर कहीं हमें जरूरत पड़ेगी। ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, ट्रांस इफेक्ट, और पहले लिख रखा है क्या? चलो जी, चलो मैं आपको बताता हूँ ट्रांस इफेक्ट क्या है। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट में क्या होगा, आपके पास लाइगेंड का कुछ ना कुछ एक सीरीज है। उस सीरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है, लेट्स से आपके पास प्लैटिनम है, एंड प्लैटिनम के साथ सीएल है, सीएल है, सीएल है और सीएल है। आप यहाँ पे अमोनिया लगा रहे हो। ठीक है, जैसे आपने अमोनिया लगाया तो एक अमोनिया यहाँ पर बदल देगा, तो क्लोरीन का काफी ज्यादा ट्रांस इफेक्ट होता है। चलो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये वाला आपको फिर वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, बिना सीरीज के आपको ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, मैं इसको सीरीज के साथ आपको लास्ट में बताऊंगा, इसको अभी के लिए मैं हटा रहा हूँ। आइसोमेरिज्म करते हैं, ठीक है, आइसोमेरिज्म पे आ जाते हैं। आइसोमेरिज्म, ओके। आ जाओ जी, तुम्हारे पास दो टाइप के आइसोमर्स है। एक आपके पास क्या हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, और एक आपके पास हो गया स्टीरियो आइसोमरिज्म।
स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के साथ अगर आप देखो तो क्या क्या आएगा, जो हमारे पास चार बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के वो, और एक थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से बताऊंगा। पहला आता है आपका लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज आइसोमर्स। लिंकेज के बाद आपके पास आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। हाइड्रेट या फिर सॉल्वेशन आइसोमर्स। ठीक है, आ जाओ जी। और चौथा तुम्हारे पास क्या है, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन एंड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, आ जाओ डिटेल में देखिए ये सब क्या होता है। आ रहा है ना समझ में, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो तुम लोग? ठीक है, चार Yes. स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में लिंकेज आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं। देखो लिंकेज वाला आइसोमर्स क्या होगा, मैं आपको साथ साथ एनसीईआरटी में भी दिखाता रहूंगा, ताकि एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं हम वो मिस ना करें। तो लिंकेज आइसोमर्स को अगर आप उठाओगे, तो लिंकेज आइसोमर्स अगर आप देखो तो हमारे पास क्या होंगे। लेट्स से आपके पास कोई एक एम्बीडेंटेट लिंकेज लिगेंड है, जैसे CN-। अगर आपके पास कोई एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो आपके पास लेट्स से ये मेटल हो गया, मेटल के साथ क्या लगा हुआ है, CN लगा हुआ है। आपके पास बाकी NH3 लगे हुए हैं, NH3, 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 NH3 लगे हुए हैं। क्या कोई डाउट है इसमें? देखिए ये इस तरीके से लगे हुए हैं। अगर आपके पास यही वाले लाइगेंड में सब कुछ सेम है और इस बार NC लगा है, NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। इसको आप क्या बोलोगे, किस टाइप का? देखो सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम है, सारा का सारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है यहाँ पे, सब कुछ सेम है। बस एक ही चीज का डिफरेंस है, किस तरीके से CN यहाँ पर जुड़ा हुआ है। CN ऐसे जुड़ा, यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। क्या ये बात समझ में आई? यहाँ पर कार्बन से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़ा है। क्या कोई भी डाउट है इसमें? No, sir. लिंकेज आइसोमर्स। ठीक है, आ जाओ इसको हम उसमें भी देख ही लेते हैं, तो छोड़ते नहीं। कोऑर्डिनेशन इससे देख लेते हैं। ये देखो आपके पास यही लिखा हुआ है हमारे पास जो है, इसी से आने का कोई चांस है। लिंकेज आइसोमर्स अराइज इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बीडेंटेड लिगेंड। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, a single example is provided by complexes obtained by thiocyanate ligand। thiocyanate ligand में या तो N से जुड़ा होगा या तो S से जुड़ा होगा, which में bind through the nitrogen to give MnCN। ये देखो अगर यहाँ पर N पहले लिखा मतलब नाइट्रोजन से जुड़ा है, और अगर S पहले लिखा है तो मतलब सल्फर से जुड़ा है। क्या ये वाली चीज समझ में आई? ठीक। उसके बाद क्या है, एक साइंटिस्ट थे, सच डिस्कवर्ड इन द कॉम्प्लेक्स दिस विच इज ऑब्टेन्ड एज द रेड फॉर्म, ठीक, इन विच नाइट्रेट लिगेंड इज बाउंड बाय ONO। यहाँ पर NO2 माइनस में दो ऑप्शन है, आपके पास ऑक्सीजन से लिंक हो सकता है, आपके पास नाइट्रोजन से लिंक हो सकता है। ठीक है, एंड द येलो फॉर्म इन विच नाइट्रेट लिगेंड इज बाउंड थ्रू नाइट्रोजन। क्या ये बात समझ में आया? अगर इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा जाना है तो आप इसका कलर भी याद रख सकते हो, कि ये वाला रेड वाला है, कि ये कॉम्प्लेक्स का कलर क्या है, रेड। मैंने अक्सर इन्हीं सब से निकलते हुए देखा है कि क्वेश्चन आ गया कि बताओ कौन सा कलर है, ये वाला रेड है और इसी में ये येलो फॉर्म है। अगर आपने याद रखना है तो आप याद रख सकते हो। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है इतना स्पेसिफिक, आने को आ सकता है, मना नहीं किया जाएगा। क्या लिंकेज आइसोमरिज्म में आपको जरा सा भी डाउट है? No, sir. ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म की बात करें। चलो जी, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में हमारे पास सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा केस है इसका। आपके पास CO NH3 होल 6 एंड आपके पास COCN होल 6, ऐसे करके आपके पास COCN होल 6, क्या CO लेट्स से CN होल 4 एंड H2O होल ट्वाइस, ऐसे करके कुछ हो गया, कुछ ऐसे करके ले लिया। और अगर आप अगले उसमें ले रहे हो, अच्छा इसमें दूसरा ले लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे निकल है। ठीक है, NI तुम्हारे पास है और NI6 में इस तरीके से। क्या कोई डाउट है इसमें? ये आपके पास लाइगेंड है, और ये दोनों लाइगेंड ऐसे ही हैं अगर आप मेटल को एक्सचेंज कर दो। ये देखो मेटल को अगर आप एक्सचेंज कर दो, COCN होल 6 अगर मेटल एक्सचेंज कर दिया, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमर। खत्म, इतना ही होता है।
ये दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइज विद द इंटरचेंज ऑफ लाइगेंड्स, या तो लाइगेंड्स को बोल दिया जाए कि बदल दिया है, या फिर हम बोल दें कि आपने मेटल को ही बदल दिया है, बिटवीन केटाइनिक एंड आयनिक एंटिटीज ऑफ डिफरेंट मेटल आयंस प्रेजेंट इन द कॉम्प्लेक्स एज प्रोवाइडेड इन द एग्जांपल। देखा यहाँ पर कोबाल्ट और क्रोमियम इन विच द ligands आर बाउंड टू CO3+ एंड CN- ligand टू Cr3+। इन इट्स कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ये वाला क्रोमियम इधर और कोबाल्ट इधर। देखा आपको ये वाला डिफरेंस समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? अमोनिया आर बाउंड टू दिस एंड CN इज बाउंड टू दिस। क्या कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्लियर है? यस सर। बस सिंपल सा कि ऐसे एक्सचेंज हो जाता है। हाँ जो जी, आयनाइजेशन भी मैं यहीं से खत्म कर दे रहा हूँ। आयनाइजेशन में क्या है, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे, लेट्स से मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स से इस तरीके से आपने इसमें AgNO3 डाला। अगर आपने AgNO3 डाला, यहाँ पर AgBr का प्रेसिपिटेट आएगा, पेल येलो प्रेसिपिटेट आएगा। और अगर आपके पास यहाँ पर देखोगे, आपने क्या डाला, BaSO4 डाला, तो BaSO4 के साथ एज सच कुछ प्रेसिपिटेट नहीं निकल के आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, जब इसको आप पानी में डालोगे या सॉल्यूशन में डालोगे, तो जो आयनाइज होगा वो Br होगा, जो आयनाइज होगा वो Br होगा। दिखा आपको, जो आयनाइजेशन होगा उसका Br का होगा, बिकॉज ये कॉम्प्लेक्स के बाहर है। और यहाँ पर जब आप यही चीज करो, यहाँ पर भी आपने दो चीजें ली, और दो चीजें कौन सी ली, आपने इधर भी AgNO3 ले लिया और इधर भी आपने BaSO4 ले लिया। अगर AgNO3 और BaSO4 लिया, तो AgNO3 के साथ आपका क्या हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, और BaSO4, BaCl2 ले लेते हैं, BaCl2 उसका प्रेसिपिटेट आता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। यहाँ पर तब भी कुछ नहीं होगा, और यहाँ पर क्या होगा, BaCl2 को लेते ही आपके पास BaSO4 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? और रीजन क्या है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज इन आयोनाइजेशन। यहाँ पर आपने डाला SO4 निकलेगा, यहाँ पर आपने डाला Br बाहर निकलेगा। डब्बे से बाहर जो भी चीज होती है वही आयोनाइज होती है। This form of isomers arise when the counter ion, बाहर वाला, in the complex salt is itself a potential ligand and can displace a ligand which can then become a counter ion। वो ये कह रहा है कि हो सकता है कि ये पहले अंदर था और अब ये बाहर है, ऐसा करके कह रहा है कि कभी ये अंदर है कभी ये बाहर है, तो जो भी बाहर है वो प्रेसिपिटेट बना सकता है। क्या आपको समझ में आई? सर पहले आयनाइजेशन। वाले में हाँ, BaBr2 नहीं बन सकता? BaBr2 बन सकता है, पर उसका कोई खास कलर नहीं आता है ना। हमें तो प्रेसिपिटेट से पता किया ना हमने, एज सच प्रेसिपिटेट नहीं आते उसके। BaSO4 का तो बहुत अच्छा डेंस वाइट प्रेसिपिटेट होता है, बहुत तगड़ा सा, आपको पता चल जाएगा कि ये अलग आ गया। आई बात समझ में? यस सर। चलो जी, और एक बार आप जल्दी से ये तीनों पढ़ लो वापस से, फिर हम इसमें आगे चलते हैं। 1 मिनट बस मुझे। चलो जी, क्लियर, चले आगे। यस सर। चलो जी, अगला है आपके पास सॉल्वेट आइसोमरिज्म। ठीक है, तो सॉल्वेट आइसोमरिज्म में क्या है, दिस फॉर्म ऑफ आइसोमरिज्म नोन एज हाइड्रेट आइसोमरिज्म। हाइड्रेट इज फॉर वाटर, इन केस वेयर वाटर इज इन्वॉल्व एज अ सॉल्वेंट। दिस इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमरिज्म, सिमिलर है। Solvate isomers differed by whether or not a solvent molecule is directly bonded to a metal ion or merely present as free solvent molecules. ठीक है, in the crystal lattice. An example is provided by the aqua complex, ये एंड ये। आ जाओ इसको समझते हैं। इसका और अच्छा एक एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि या तो बच्चे जो पानी है वो अंदर कॉम्प्लेक्स में ऐसा लाइगेंड प्रेजेंट है, या फिर ये जो पानी है वो बाहर है, और बाहर कैसे, एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है। डिफरेंस है, या तो पानी अंदर कोवलेंटली बॉन्डेड है, कोवलेंटली बॉन्डेड है, अंदर है
कोवलेंटली बॉन्डेड है, देखा कोवलेंटली बॉन्डेड कैसे कह रहा हूँ, जो सेकेंडरी वैलेंसी का पार्ट है, ठीक है, या तो वो बिल्कुल ही लाइगेंड से बाहर है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स से ही बाहर है, और यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह प्रेजेंट है। कई बार आपने देखा होगा पानी सिर्फ चिपका रहता है, पानी चिपका हुआ ऐसे कुछ इसके साथ केमिकली इन्वॉल्व नहीं, पानी बस इसके ऊपर चिपका हुआ, ठीक है। यही चीज दिखा, इट इज सिमिलर टू आयनाइजेशन। सॉल्वेंट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर और नॉट अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू मेटल आयन, मतलब कॉम्प्लेक्स के अंदर है, या फिर मियरली प्रेजेंट एज फ्री सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, या फिर सिर्फ बाहर चिपका हुआ इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक, इसका एक और बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ। यही वाला क्वेश्चन आता है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं कि कितने तुम्हारे पास होते हैं। ये देखो, ये आपके पास है। अगर आपसे कोई बोले कि Cr Cl3.6H2O के कितने तुम्हारे पास हो सकते हैं, तो देखना कितने हो सकते हैं। सारा का सारा पानी अंदर एक आइसोमर, आपके पास एक पानी बाहर दो आइसोमर, दो पानी बाहर तीन आइसोमर, तीन पानी बाहर चार आइसोमर। बात है सर और क्यों नहीं बना सकते, आपको याद है ना कि क्रोमियम +3 में इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है। आपको डब्बे के अंदर छह चीजें तो भरनी ही भरनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डब्बे के अंदर छह चीजें नहीं और आपने बोला कि हाँ सर हो गया अपना काम। ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप कितने लाइगेंड यहाँ पर हटा के कर सकते हो, आप 3 Cl को रिप्लेस कर सकते हो, एक Cl अंदर एक पानी बाहर, एक Cl अंदर एक पानी बाहर, एक Cl अंदर एक पानी बाहर। ये आप कितनी बार कर सकते हो? इतनी बार कर सकते हो। क्या ये दिखाई दिया? क्वेश्चन काउंटिंग पे आते हैं कुछ इस तरीके से। क्या बच्चे आपको ये वाला एग्जाम्पल क्लियर है? एम आई क्लियर टू एवरीवन? यस और नो सारे लोग बता दो तो मैं आगे चलूँ। यस सर। यस नम्रता, साक्षी, यस सर। यस सर। ठीक है पक्का। चलो जी आ जाओ, अभी इस पे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखा ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा, ये देखा आपको 9.4 में गिव एविडेंस वाले में। सर एक बार देखा, आयोनाइजेशन वाला बताना फिर से। आयनाइजेशन वाला बता देता हूँ फिर से, इसमें ज्यादा अच्छे एग्जाम्पल होंगे, यहाँ से उठा के बता देता हूँ। ये देखो बच्चे, अगर आपके पास ये वाला कॉम्प्लेक्स है, आ जाओ इस कॉम्प्लेक्स देखना, ये दोनों कॉम्प्लेक्स देखना। अगर आप इसको पानी में डालोगे तो यहाँ पर क्या निकलेगा, Cl-, यहाँ पर क्या निकलेगा, NO2-। अगर आप इन दोनों को उठा के डालोगे तो यहाँ पर देखो, देखा कि नहीं देखा, COEN होल्ड, इसमें यहाँ पे SCN बाहर आएगा, कुछ इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। कोई डाउट है इसमें? बच्चे पानी में डालने के बाद जो आयनाइजेशन हो रहा है वो किसका हो रहा है, मेन बात ये है। अगर आप इसमें देख रहे हो तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये कह रहा है कि Br बाहर निकलेगा, तो प्रेसिपिटेट किसका आ जाएगा, अगर AgNO3 डालोगे तो AgBr का। यहाँ पर SO4 2- आएगा, तो यहाँ पर किसका आएगा प्रेसिपिटेट, BaSO4 का। अगर आप BaCl2 डालते हो तो कौन सा पानी में डालने के बाद आयोनाइज हो रहा है, बस ये क्वेश्चन है। क्या बात समझ में आई? इसके साथ प्रेसिपिटेशन कर रहा है वो नहीं जरूरी। देखो इसको हम ऐसे देख रहे हैं। अच्छा आपको ये बात तो याद है ना कि एक हमारे पास AgCl होता है, AgBr होता है, AgI होता है। AgCl का कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इसका कैसा होता है, पेल येलो होता है, और इसका कैसा होता है, येलो होता है, याद है? यस सर। ठीक है। तो हमारा ऐसा नहीं है, जो BaCl2 है वो सोल्यूशन है बच्चे, सोल्यूशन है, तो यहाँ प्रेसिपिटेट नहीं है। बट अगर BaSO4 की बात करोगे तो BaSO4 इज इनसॉल्युबल इन वाटर, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो अगर आप को कभी SO4 प्रेजेंट, अगर SO4- का चेक करना होता है ना, तो हम डालते ही BaCl2 है, क्योंकि हमें पता है BaCl2 डालेंगे तुरंत BaSO4 का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। आई बात समझ में कि क्या डालते हैं? और अगर हमें हैलोजेंस चेक करने हैं कि यहाँ पर कोई हैलोजन है कि नहीं, तो हम AgNO3 का यूज करते हैं।
अगर AgNO3 में यहाँ Cl, Br या आयोडीन में से कोई भी प्रेजेंट होगा तो आपको फिर से प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो ये रिएजेंट ही कंप्लीटली डिफरेंट है। अब एक चीज देखना, अब फिर से अगर मैं इसे यहां पर डालूं, अगर मैं AgNO3 डालूंगा तो यहाँ प्रेसिपिटेट मिलेगा ना। यस सर। अगर आप यहाँ पर BaCl2 डालोगे एक बार तो क्या आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा? नहीं। यस। BaCl2 के साथ कोई प्रेसिपिटेट, बीए के साथ आप सोच रहे हो BaBr2 बन जाएगा, अगर बन भी जाएगा तो भी वो वाटर सॉल्युबल है, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में क्या कह रहा हूँ? यस सर। पक्का? कोई दिक्कत? यस सर, क्लियर। चलो जी, किसी और को कोई डाउट है जो पूछना चाहता है? हमारे आइसोमरिज्म ये वाले तो कंप्लीट हो गए। ठीक, चलो जी। क्योंकि आज हम सर, हमारे, हाँ जी बोलो। तो ये थोड़ा सा बेसिक बट लाइक मैं मेरे को ये जानना है कि वो एज अ फैक्ट ही है ना कि इसमें यही करना है, तो दैट इज समथिंग जो ऐसा याद कर लेना है, नॉट समथिंग जो मेरे को समझ में आना चाहिए। नहीं नहीं, आना चाहिए। किस वाले? इस वाले में आप बोलो जो मैं अभी नहीं आपको मतलब आइसोमरिज्म। जैसे हाँ। अच्छा, जैसे BaCl2 वाली बात है कि हाँ कि वो अ, उसमें ही डालेंगे, मतलब वो हम वैसा ही करते हैं। हाँ, ये वाली चीज तो हाँ आपको याद वो रखनी फैक्ट पड़ेगी। है। हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, पर ओके। इसका इसका फैक्ट वाली चीज नहीं, अगर आपको याद हो हमने फजांस रूल पढ़ा था, तो फजांस रूल में हमने पढ़ा था कि अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होता है तो Ag+ था जिसका कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा था। यस सर। और अगर कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है तो आपका जो पानी में सॉल्युबिलिटी होता है वो बहुत कम होता यस सर। है ना। और सॉल्युबिलिटी कम होता है तो मतलब डिसॉल्व नहीं होगा तो प्रेसिपिटेट आएगा। तो ये भी रिलेटेड है वैसे केमिकल बॉन्डिंग से, इसका भी लॉजिक है। ओके। ठीक है। और जो BaSO4 वाली बात है उसका क्या लॉजिक है? उसका भी लॉजिक है, अगर आपको याद हो हाइड्रेशन पढ़ा था हमने। हमने यस ये सर। बताया था कि अगर हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी दो चीजें थी, अगर लैटिस ज्यादा होगा तो पानी में वो चीज सॉल्युबल नहीं होगी, और अगर हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो वो पानी में सॉल्युबल होगी। सॉरी तो होगी। BaSO4 के साथ क्या होता है कि इसका जो लैटिस वाला पोर्शन है वो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग होता है। ओके। ठीक है, ये इसका यस। रीजन है, तो इसलिए ये प्रेसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, और कुछ बताओ। नो सर फाइन। चलो, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। आज आप लोगों ने फिर से कोऑर्डिनेशन का जितना भी है, कोऑर्डिनेशन आपने NCERT से खत्म करना है। ठीक है, NCERT में जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपने कर लें। चलो जी, अगला देखो। अब हम स्टीरियो पे आ जाते हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म। तो स्टीरियो आइसोमरिज्म में क्या देखेंगे हम? स्टीरियो आइसोमरिज्म में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस पार्ट कि स्टीरियो आइसोमरिज्म में आपके पास एक होता है ज्योमेट्रिकल और एक होता है ऑप्टिकल। अभी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बस हम पढ़ना शुरू करेंगे जब ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। अभी के लिए हम ये समझ लेते हैं ऑप्टिकल में क्या होता है कि आपके पास जो कंपाउंड है वो कंपाउंड देखने में तो सही लग रहा होता है, सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पर बस स्पेशियल, ये पूरे के पूरे जितने भी आपके पास स्टीरियो है ना, स्टीरियो में डिफरेंस ही क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट, इनमें डिफरेंस है कि आपका स्पेस में कैसे अरेंज्ड है, बस वही डिफरेंस है। ना इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ना इसके कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, बस किस तरीके से वो अरेंज्ड है उसमें डिफरेंस है। ऑप्टिकल में क्या होता है वो चलो अभी ऑप्टिकल में ही देखेंगे। ज्योमेट्रिकल की बात करते हैं। ज्योमेट्रिकल में आपने ये सुना होगा सिस ट्रांस, सुना है आप लोगों ने? सिस एंड ट्रांस, सिस यस एंड सर। ट्रांस, है ना। ये वाला सिस ट्रांस था, इसी के हम वापस से देखने जा रहे हैं कि सिस ट्रांस होगा कि नहीं होगा, क्या है क्या नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल बताना शुरू कर रहा हूं मैं आपको। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में स्टार्टिंग विद कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी ए पार्ट आपका क्या है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की बात कर रहा हूँ। देखना, टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है आपका, और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म देखने जा रहे हैं। तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से होता है कि इसमें सारे के सारे जो बॉन्ड होते हैं वो सब इक्वल होते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, इक्वी डिस्टेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से उतना ही दूर। तो अगर आप कभी किसी को भी इंटरचेंज करो, मान लो आपने इस बॉन्ड को इससे इंटरचेंज कर दिया है,
अगर आपका ये वाला बॉन्ड इससे इंटरचेंज कर दिया तो ये जितने भी बॉन्ड है तुम्हारे पास, ये आगे करो पीछे करो, ये सब एक दूसरे से उतनी ही दूर पे रहेंगे। आप कुछ भी कर लो, आप इनके बीच का डिस्टेंस चेंज ही नहीं कर पाओगे। और एक छोटा सा बात समझना आप लोग, जब मैं चेंज की बात करता हूँ ना, आपको चेंज पता है कैसे समझ में आता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलने जा रहा हूँ। आपको चेंज ऐसे नहीं पता चलता कि चेंज हो गया। आपको चेंज तब समझ में आता है जब उसके अगल बगल आप चेक करते हो। अगर मैंने अभी बोला कि एक्स को मैंने उठा के इधर कर दिया और अभी वाई है, तो आप बताए क्या देखोगे? आप ये देखोगे कि हाँ सर, एक्स के बगल में पहले क्या था और एक्स के इधर क्या था, एक्स के उधर क्या था। एक चीज नोटिस करना आप लोग सारे, अगर आप एक्स को उठा के इधर से उधर भी कर दो तो आपने कुछ खास चेंज नहीं किया। देखो एक्स के इस तरफ ए है, एक्स के इस तरफ बी है, एक्स के इस तरफ वाई है। देखना इसके 109 एंगल पे ये है, 109 पे ये है और 109 पे ये है। दिखा आपको तीनों एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट है। क्या ये चीज सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? इक्वी डिस्टेंट तक क्लियर है कि नहीं क्लियर Yes, sir. है ना? तो अगर ये इक्वी डिस्टेंट है, आपने एक्स को उठा के इधर कर दिया, आपने एक्स को उठा के इधर कर दिया और वाई को उठा के इधर कर दिया, जरा देखना एक्स अभी भी इससे उतने ही एंगल पे, पीछे से घूम के देखोगे तो बी से भी उतने ही एंगल पे और वाई से भी उतने ही एंगल पे। आपको कुछ पता ही नहीं चला। हम सीधे सीधे बोलते हैं नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल रीजन, all bonds are equidistant, equidistant, सारे के सारे बॉन्ड इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हैं। बताओ जी, कोई डाउट? क्लियर? आपको ये वाली चीज समझ में आया? वरना फिर से बताऊं मैं। आ जाओ इसको एक बार यहाँ पर देखते हैं। एक बार आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये स्क्वायर प्लेनर समझो, फिर शायद आपको और अच्छा समझ में आए। आपके पास टेट्राहेड्रल के बाद बी स्क्वायर प्लेनर बात करने जा रहे हैं। स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आ जाओ जी इधर देखते हैं। ये आपका मेटल है, ये आपकी वैलेंसीज है, ठीक है। और हम जो बात करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट MA4। MA4 का मतलब है एक मेटल जिसके साथ 4 ए लगे हैं। ए का मतलब है ये सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड है। आप जरा बताना, क्या आप इसमें ए की किसी भी पोजीशन को चेंज करोगे तो क्या जरा सा भी डिफरेंस आएगा कि नहीं आएगा? देखा आपको? क्या कोई भी डिफरेंस आएगा? आप ए को हटा के इधर कर दो, क्या आपको कोई डिफरेंस पता चलेगा? नो। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता चलेगा, आपसे कोई पूछेगा क्या यहाँ पे सिस ट्रांस हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्रॉस का मतलब नहीं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई? मैं वेट कर रहा हूँ। Yes, sir. हाँ जी सताक्षी, यस सर। ठीक है। सिमरन, कोई डाउट बच्चे यहाँ तक? No, sir. पक्का? ये टेट्राहेड्रल वाली बात क्लियर हो गई ना? चारों एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पे, कहो तो पेन से भी करके दिखा दो। ये है आपके पास चारों एक दूसरे से उतने ही डिस्टेंस पे, तो आप किसी को भी इंटरचेंज कर दो तो अभी भी वैसे ही है। आपको देख के लग रहा होगा बट वो अभी भी बिल्कुल वैसे। आप कुछ भी कर दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, बिल्कुल सेम से। उसके बीच में एंगल ही उतना है, वो अभी भी उससे इतना ही दूर है, इससे भी उतना ही दूर है। ठीक है, टेट्राहेड्रल वाली बात क्लियर हो गई ना सबको? Yes, sir. ठीक है, वहां पे सिस ट्रांस होता ही नहीं। चलो जी, ये आपके पास A4 वाला था। अब आपके पास अगला क्या है? लेट्स से आपके पास MA3B है। अगर A3B है तो B को जरा देखना आप, कि अगर आप B को लेके चलो, बी को आप जरा सा भी पोजीशन चेंज करो, लेट्स से बी पहले यहाँ था, अभी बी को यहाँ रख देते हैं। अगर आपने यहाँ कर दिया, क्या आपको अभी भी पोजीशन में कोई डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आप देखो तो बी के बगल में ए था, बी के बगल में ए था। आपने अगर चेंज नहीं किया होता तो भी आपको दिख रहा है ना, बी के बगल में ए था, बी के बगल में ए था। आपको डिफरेंस पता ही नहीं चलेगा। डिफरेंस पता चलने के लिए आपका अगल बगल की चीजों में चेंज पता चलना चाहिए। ठीक है, वो तभी चेंज पता चलेगा जब आपके पास डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होंगी। इसमें भी आपका सिस ट्रांस आइसोमरिज्म नहीं प्रेजेंट है। आ जाओ
A2B2 की बात करते हैं, यहां पर समझ में आ जाएगा। देखना बी भी चेंज किया। अब देखना, आपको देखा बी के बगल में ए और ए, और अगर आप पहले वाले सिनेरियो में जाते तो बी के बगल में क्या था, बी के बगल में एक तरफ ए है और बी के बगल में एक तरफ बी है। देखा, ये बगल वाला जो डिफरेंस है वो देखना ना बहुत आसान है, और वही एक्चुअल तरीका आपको दिखाई देगा। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा कि आपको क्या देखना क्या है। क्या ये वाली बात समझ में आई? क्या M A2B2, आर वी क्लियर? M A2B2 में क्या होगा? देयर विल बी आइसोमर्स टू आइसोमर्स, वन सिस, ठीक है, एक सिस होगा और दूसरा क्या होगा, ट्रांस होगा। क्या ये वाली बात समझ में आई? एक सिस और एक ट्रांस, कोई डाउट? नो सर। ठीक है। आपके पास अगला M A2BC वाला, क्या M A2BC वाला समझ में? इसमें भी होगा। क्यों होगा? आप देख लो, आपके पास ये A है, ये A है, ये B है, ये C है। B के इधर देखना A, B के इधर देखो C। अगर आपने कुछ चेंज किया, अगर आप C को इधर ले आए तो आपको दिखा डिफरेंस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके पास दो होंगे, एक क्या होगा सिस, एक क्या होगा ट्रांस। हाँ जी, क्लियर। नेक्स्ट आपके पास बचता है MABCD। अब आपने चारों चेंज कर दिया, गारंटी होगा। यहाँ पर कितने आइसोमर आते हैं? यहाँ पे तीन आइसोमर आते हैं, एंड दे विल ऑलवेज बी टू सिस एंड वन ट्रांस। लेट मी प्रूव इट टू यू। आ जाओ देखना, MABCD, MACBD, MADBC। देखा आपने? आ जाओ, अब किसी भी दो को उठा लो। अगर आप किसी भी दो को उठा लो, इसमें कुछ मैंने गड़बड़ किया है। MADBC वाला, अच्छा ADBC वाला, ये एक हो गया। ओके। सर फर्स्ट सेकंड तो सेम है ना? हाँ, यस 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 यस। ये वाले को हम चेंज कर लेते हैं। एक तरफ मैं इसको रख लेता हूँ B, तरफ C हो गया, इस तरफ C हो गया, इस तरफ D हो गया, इस तरफ B हो गया। अब ठीक है, अब सही है। अच्छा जी, देखना, आप किसी भी दो को उठा लो, आप AB को पेयर समझ लो। अगर AB को आपने पेयर समझ लिया तो ये वाला क्या हो गया सिस, ये वाला क्या हो गया ट्रांस, ये वाला क्या हो गया सिस। इसमें अगर आप AC को पेयर समझ लो तो AC एक सिस, सिस, ट्रांस। अगर आप AD को उठा लो, ट्रांस, सिस, सिस, दिखाई दिया? तो अगर आप किसी भी दो को मान लो तो आपके पास दो सिस एक ट्रांस आ जाएगा। क्या कोई डाउट है इसमें? ये आपके सारे के सारे मोनोडेंटेट लाइगेंड के साथ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे वो ये हो गए। क्या जरा सा भी डाउट है मोनोडेंटेट वाली बात में? अब बाइडेंटेट देखेंगे हम लोग, बताओ। सर हाँ, पक्का? चलो आगे। यस सर। चलो जी, ठीक है। चलो जी, नेक्स्ट हो गया आपके पास। अब ना इसमें बाइडेंटेट, अगर मोनोडेंटेट के अलावा बाइडेंटेट लाइगेंड्स आ जाए तो पहले तो यहाँ पर बाइडेंटेट लिगेंड दिखाते कैसे? तो बाइडेंटेट लिगेंड को बनाने का तरीका ऐसा होता है, ए ए ऐसे करके बना देते हैं, और ए ए ऐसे करके भी लिखा होता है बुक्स में, ऐसे करके या फिर ऐसे करके ऊपर इसके ऐसे घर टाइप बना देते हैं। इसका मतलब है कि ये दोनों ना जुड़े हुए हैं। ये तुम्हारे पास कौन से वाले मोनोडेंटेट लिगेंड है? ये जिनमें दोनों एटम सेम है, ठीक है, बोथ डोनर एटम सेम, बोथ डोनर एटम सेम, बोथ डोनर एटम सेम। इसी में अगर आप देखो बोथ डोनर एटम सेम के अलावा, है ना, तो बोथ डोनर एटम सेम के अलावा दूसरा भी हो सकता है आपका। इसका एग्जाम्पल देख लेना, इसका एग्जाम्पल हो सकता है EN। EN कैसे? CH2 इसमें दोनों तरफ क्या है, NH2 नाइट्रोजन क्या कर रहा है, दोनों तरफ ऐसे डोनेट कर रहा है, दिखाई दिया? ठीक है, NH2 दिखाई दिया? तो आपको दोनों तरफ डोनर एटम सेम, तो ये वाला जो डोनर एटम है इसको, इस लाइगेंड को इस तरीके से भी डोनेट किया दिखाया जा सकता है, इस तरीके से बना सकते हैं इसको। ठीक है,
चलो जी, अब इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। अगर आपके पास है MA2 और AA, आपके पास ये है, और पूछ रहे कि आप सिस और ट्रांस बता सकते हो? नहीं। देखो कैसे, अगर आपके पास ये है, A है, ये A है, ये ये आपको देखा, आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, इसके बगल में A है, इसके बगल में A, आपको पता ही नहीं चलेगा, कोई डिफरेंस ही नहीं पता चलेगा। क्या कोई डाउट है इसमें? एक बार देख के बता दो जल्दी से। क्या आपको डिफरेंस चेंज पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। अगर आपके पास MAA होल ट्वाइस है, क्या इसमें चेंज पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा। आप दोनों तरफ से सेम चीज को लेके चल रहे हो, हर तरफ से नाइट्रोजन लगा, आपको कैसे पता चलेगा? बताओ, क्या किसी को डाउट है इसमें? ये वाला चीज क्लियर है बच्चे? देखो जी, बोलो बोलो। यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो जी, नेक्स्ट इसी में देखना, एक और आपके पास बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लाइगेंड विद डोनर एटम डिफरेंट, with different donor atoms, different donor atoms। एग्जाम्पल ऐसा ए बी टाइप का, ए बी इस तरीके से दिखाते, और ए बी ऐसे करके भी दिखा सकते, जैसा भी आपका किताब में बनाओ। ठीक है, ऊपर डंडा बता रहा है कि ये दोनों जुड़े होंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है GLY, ग्लाइसिनेट आपने सुना होगा, NH2CH2 C डबल बॉन्ड O पे माइनस, लोन पेयर, और ये लोन पेयर। क्या ये बात समझ में आई? देखा, आपको दोनों तरफ से डोनर एटम डिफरेंट है। ये कौन सा वाला हो गया? ये A वाला हो गया, ये B वाला हो गया। कोई डाउट बच्चे? पक्का? सर जुड़े होने का मतलब कि वो आपस में शेयरिंग कर। नहीं, ये जुड़े होने का मतलब है कि ये एक ही है, ये बाइडेंटेट लिगेंड है। आई बात समझ में? ये जुड़े का इसका मतलब ये, जैसे अगर आप ये देखो तो ये जुड़े हुए हैं ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, तभी डोनर डोनेट करे कि नहीं करे। तो वो बीच का ना बता के ये बता रहे कि दो डिफरेंट एटम है जो जुड़े हुए हैं। बाइडेंटेट लाइगेंड को बनाने का तरीका है ये। क्लियर? सर एक बार पहले वाला केस दिखाओ। ये वाला देखो, मैं ये कह रहा हूँ जो EN है, अब EN को तो मैं EN लिख दूं, पर अगर जनरल बोल रहा हूं तो मैं इसको ऐसे करके लिखता हूं। इसका क्या मतलब है कि दो एटम है जो डोनेट कर रहे हैं और दोनों जुड़े हुए हैं, और दोनों एटम सेम है, जो डोनर एटम है। दिखाई दिया अभी आपको कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? AA और ऊपर से जुड़े होने का मतलब बाइडेंटेट लाइगेंड का जनरल रिप्रेजेंटेशन है ये। क्योंकि मोनो के लिए तो आप ऐसे A लिख दोगे कि ये एक है लाइगेंड जो डोनेट करता है। बाइडेंटेट लाइगेंड को कैसे दिखाते? A और A उसके ऊपर से जुड़ा हुआ, कि यहाँ पर दो सेम टाइप के आइटम है जो डोनेट कर रहे हैं। अभी क्लियर हुआ इशिका? सर ये वाले एग्जाम्पल में टोटल 3 लाइगेंड है। नहीं बच्चे, टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो गया। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। देखो, टोटल 4 चाहिए थे कि नहीं चाहिए थे हमें? ये वाला बाइडेंटेट है, तो एक ये इस A से डोनेट करा, एक ये इस डोनेट से कर रहा है, और इन दोनों में जब आप दो देख रहे हो तो ये दोनों क्या हो, एक इधर से डोनेट कर रहा है, एक इधर से डोनेट कर रहा है। आया समझ में? सर वो डोनेट दो तरह से कर रहे हैं पर लाइगेंड तो 3 ही है ना। तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? अगर आप ये देखो, आपके पास मेटल है और EDTA है, तो हमारे पास लाइगेंड कितना है? 1। एक ही। पर ये बनाता है ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 होगा ना। इसका डेंटिसिटी क्या है? 6 है। तो हमें डेंटिसिटी से मतलब है ना, हमें थोड़ी मतलब है कि वहां पे 3 हो, हमें क्या मतलब वहां 2 हो। अब जैसे ये वाला आप कह रहे हो, इस वाले हिसाब से तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही है, पर बनाएगा तो स्क्वायर प्लेन ना। आई बात समझ यस में क्या सर। कहना चाह रहा हूँ? तो इस 3 से कोई दिक्कत नहीं है। क्या अभी आपको डाउट तो नहीं इस बात में? और सर MA2 वाला जो फर्स्ट वाला केस है उसमें जो दो A2 है वो क्या? अच्छा, ये वाला वो MA2 वाले केस, बाइडेंटेट है। ये वाला, हाँ सर ये वाला। बच्चे ये वाला इस तरीके से इसको मैंने यहाँ पे बनाया कि ये दोनों मोनोडेंटेट है और ये एक बाइडेंटेट है। देखा, ये वाला मोनोडेंटेट दिखाई दिया, यस सर। और ये वाला बाइडेंटेट दिखाई दिया। आप इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये ले लो। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हो,
Cl2 और En, ये ले लूं? और अगर आप इसको बनाओगे तो आपके पास किस तरीके से ये Cl NH2 CH2 CH2 NH2, और ये इसको डोनेट कर रहा है। आया समझ में आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, आगे। आप बिल्कुल आगे चलो, गुड। आज किसी और को कोई डाउट है भाई, कुछ भी पूछना चाहता है वो पूछ सकता है। चलो जी नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये अभी ये समझ में आ रहा है सबको, ए बी टाइप का क्या हो गया कि यहाँ पर जो दोनों डोनर एटम्स है वो डिफरेंट एटम्स है, दोनों ही डोनर एटम आपके डिफरेंट एटम। ठीक है, अगर दोनों ही डोनर एटम डिफरेंट एटम है तो इस बार आपके पास कुछ इस तरीके से एम, अगर आपके पास क्या हो गया A2 AB, ये वाला टाइप का है। अगर आप लोग बताओ ये क्या होना चाहिए? क्या यहाँ पर डिफरेंस पता चलेगा? यस सर। कैसे? देखो, नहीं चले। देखो इसमें। अब अगर आपके पास, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं इसको ऐसे लगा दूं, ठीक है, और ये वाला, तो ये पॉसिबल नहीं होता। हमेशा याद रखना, मैं आपको यहीं पे एक की पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जब भी लाइगेंड को लगाते हैं, लाइगेंड या बाइडेंटेट लाइगेंड्स, बाइडेंटेट ligands are never attached at an angle of 180। आप ऐसे वो रबर बैंड थोड़ी है कि आप उसको खींच के दो तरफ लगा दोगे, कि आपने एक यहाँ पे लगा दिया एक इधर लगा दिया बी, अब ये मेरा बाइडेंटेट है, इधर ए और इधर ए है। आई बात समझ में? इस तरीके से नहीं लगाया जाएगा। क्या आपको इशिका समझ में आया कि कहाँ से, क्या आपको डिफरेंस पता चल रहा है? नहीं बेटा, ए इधर भी है, ए इधर भी है, ए इधर भी है। अगर आप यस यहाँ सर, पर चल कुछ गया। एक से पता चल गया ना, चलो ठीक है, तो ये वाला नहीं होगा। यस सर। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा? अगर आपके पास एम, इस बार है आपके पास MAB होल ट्वाइस, क्या इसमें होगा? यस, इसमें नजर आएगा। आ जाओ इसमें दिखाते हैं, इसमें सिस और ट्रांस आपको देख के ही पता चल जाएगा। ये AB है, ये AB है, ये सिस हो गया इसका। और इसी में अगर आप ये देखो MA और B, और इसमें B और A, ये इसका क्या हो गया? ट्रांस हो गया। कोई डाउट? ठीक है, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 डन हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में किसी को भी डाउट है अब तो हम डिस्कस कर लें। आपको पता है ये केस से ज्यादा ना आपको देखना आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि हम देख कैसे रहे हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। अगर आपने केसेस रटे तो आप रटते रह जाओगे। अब सोचो कितने केसेस आप याद करोगे। अभी जो हम ऑक्टाहेड्रल में जा रहे हैं वहां पे तो और भी बहुत सारे केसेस है। जब हमारे पास 4 थे तब तो इतने केस हो गए, 2 पन्ने भर गए हमारे पास। क्या तरीका समझ में आ रहा है सबको कि देखते कैसे? अगल बगल में चेक करना है। चलूं यस कोऑर्डिनेशन सर। नंबर में? ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ऑक्टाहेड्रल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल, ये सेकंड वाला है। तो ऑक्टाहेड्रल अगर कंपाउंड में आपको बना के दिखाऊं तो पहले तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो है आपके पास ये कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स है वो इनके बीच में कितने होते हैं? 90 डिग्री। ये वाला भी सबके साथ क्या होगा? 90 डिग्री। ये दोनों आपस में कितने होंगे? 180। ये दोनों आपस में कितने? 180। 180 दिखाई दिया? 180 180 180 और 180। क्या 180 वाली बात सबको समझ में आई? 180 180 180। बाकी ये जितने भी आपको इस सब के साथ क्या दिखे, ये देखो 90 डिग्री। ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ये इसके साथ क्या बना रहा है? 90 डिग्री। दिखा? क्या ये वाली बात समझ में आई? यस सर। क्लियर? ओके, चलो जी, तो अब आपके पास क्या होगा? चलो तो ये आपके जितने भी हैं, अगर आप पोजीशन को 1 2 3 4 5 6 करके मार्क कर दो, तो मेरे पास जो 1 4 है,
2 5 है एंड 3 6 है, ये सारे के सारे क्या है, इनको ट्रांसपोजिशन बोलेंगे। देखा, 180 डिग्री पे अगर आप रख रहे हो, 2 के ऑपोजिट, 3 के ऑपोजिट, ये सारे के सारे आपके ट्रांस है। वरना अगर आपने 1 पे कुछ लगाया है, 2 3 5 6, अगर आप बेसिकली 90 डिग्री पे किसी को रख रहे हो, समझना यहाँ पर बात क्या है, 90 डिग्री पे अगर आपने रखा, 90 डिग्री पे, तो वो सिस वाला ही बन रहा है। अगर आप 90 डिग्री पे रख रहे हो, चाहे आप 1 के साथ किसी, अगर आपने क्लोरीन को यहाँ रखा और क्लोरीन यहाँ रख रहे हो आप, तो क्लोरीन सिस ही है। यहाँ पर अगर आपने क्लोरीन रखा, यहाँ पर आपने क्लोरीन रखा, आपको लग रहा है आप दूर रख रहे हो, बट ऐसा नहीं, आप 90 डिग्री पे ही रख रहे हो। अगर आपको ट्रांस बनाना है तो इसका ट्रांस पोजीशन यही है कि वो आप उसको 180 डिग्री पे ले जाओ। क्या सिस और ट्रांस यहाँ पे एंगल के हिसाब से क्लियर है? एंगल 90 मतलब सिस की बात हो रही है, और अगर एंगल 180 है तो ट्रांस की बात हो रही है। क्या किसी को डाउट है सिस और ट्रांस कैसे देखेंगे? अगेन अगल बगल जरूर देखना है, बिना अगल बगल के देखे आप नहीं बता पाओगे। आपके पास हो गया MA6, क्या कोई भी डिफरेंस पता चलेगा? कभी नहीं पता चलेगा, सारे के सारे सेम है। जब तक सारे के सारे सेम है आप कभी बता ही नहीं पाओगे। ठीक है, आपके पास है MA5B, जरा बताना कि आपको यहां पर डिफरेंस पता चलेगा? कैन यू पॉइंट आउट व्हाट इज दिस, व्हाट इज ट्रांस यूजिंग ये वाला डायग्राम? नो सोचो, सर। नहीं हो पाएगा। आपको मिनिमम 2 डिफरेंट चाहिए, आपको MA4B2 टाइप चाहिए, इसमें होगा। दिखाई दिया आपको कैसे? यहां पर आप ए रखो, यहां पर ए रखो, बी को ऐसे रख लो। आपको बी और बी 180 पे, बी और बी 90 पे, आपके पास सिस और ट्रांस हो जाएंगे। यहाँ पर दिखाई देगा आपके पास MA4BC, हाँ या ना? यस। क्या ये वाली बात समझ में आ रही सबको? कोऑर्डिनेशन नंबर में पहले 4 समझ में आए कि नहीं आए? यस। ठीक है, बाकी सारे लोगों को भाई, यस आप सर। लोगों को आ रहे हैं? नम्रता पक्का? ठीक है, ख्याति, यस सर। साक्षी, सिमरन? सर ये एंगल वाला वापस से समझा देना। बिल्कुल, एंगल वाला समझ लेते। बताओ कहाँ पे, किस चीज का एंगल आपको 90 डिग्री पॉइंट आउट करने में दिक्कत हो रहा है? नहीं लेकिन मेरे को मतलब जैसे नॉर्मली लिखते हैं हम वैसे ही कर, वैसे तो कर सकते हैं। मैं देखो ये एक्सप्लेन नहीं आपके कर। पास, हाँ जी। देखो ये आपको दिख रहा है जो मैंने अभी अपने हाथ से बनाया? यस सर। ये ऑक्टाहेड्रा है, ठीक है। अगर इस वाइट के टिप पे मैं कुछ रखता हूँ और मैं इधर रखता हूँ, तो इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90। अगर मैं यस उसको यहाँ ना रख के मैं उसको इस वाले पेन पे इधर रखूंगा तो भी इट इज 90। अगर आप यस देखो, सर। आप कुछ चेंज नहीं किया है आपने, आपने बस उसका ऐसे फेस ऐसे था, अभी ऐसे कर दिया, ये देखो। बट अगर आप यस उस वाइट के टिप पे कुछ रखो और यहाँ पर नीचे कुछ रखो, देन यू हैव सर्टेनली मेड अ डिफरेंस। अब आप उसे 180 डिग्री पे ले आए हो। आया समझ में मैं क्या कहना चाह यस रहा हूँ? सर। ठीक है, तो आपके पास जितनी भी, अगर 1 पे आपने कुछ रखा और 2 3 5 6 पे रखा तो वो एक ही बात है। अगर आप 1 4 पे रखा तो ही डिफरेंट होगा। चलो जी, नेक्स्ट आपके पास MA4BC वाला है। नेक्स्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट इस केस में MA3B3, ये डिफरेंट है, इट्स डिफरेंट। ठीक है, मैगी केचप नूडल्स वाला कोई एक ऐड आता था ना इसका, इट्स डिफरेंट। आपने देखा वाला ऐड? किसी को याद है वाला ऐड? उसमें जावेद जाफरी आता था और वो बोलता इट्स डिफरेंट। नहीं देखा? नहीं सर। आपने तकेशीस कासल तो देखा होगा? यस सर। आई स्टैंड। चलो जी, ये आपके पास, ये देखो, इसको बोलते हैं, इसका फेशियल। फेशियल एंड मेरिडोनियल आपके पास 2 टाइप के इसमें आते हैं। जो MA3B3 है ना, A3B3, इस A3B3 में 2 डिफरेंट टाइप के, देखो आपका ऑक्टाहेड्रल जो शब्द है, ऑक्टाहेड्रल शब्द आया 8 फेसेस से। वैलेंसी 6 ही होती है, यहाँ पर 8 फेसेस होते हैं। अगर 8 फेसेस आते हैं तो MA3B3 में आपके 2 फेसेस सेम टाइप के फेसेस आर मेड अप ऑफ, आर मेड अप ऑफ सेम लाइगेंड। देखा, इसको बोलते हैं फेशियल, शॉर्ट में इसको बोलेंगे FAC। यहां पर सिस और ट्रांस ना यूज करके फेशियल और मेरिडोनियल, इसका जो दूसरा वाला पार्ट है जिसमें आपने इसको थोड़ा अजीब गजीब कर दिया है, आपने इसको खराब कर दिया है,
उसको क्या बोलते हैं, मेरिडोनियल बोलते हैं, मेरिडोनियल। ठीक है, और इसको शॉर्ट में क्या बोलेंगे, मर। क्या MA3B3 वाली बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब MA3, ये सिर्फ MA3B3 के साथ ही है, ये सिर्फ MA3B3 के साथ है। क्लियर? क्या डिफरेंस समझ में आया? नहीं? यस सर। आ जाओ कोई भी एक नहीं बार किस यहाँ से। इसके। हाँ, इसमें भी दो ही मानते हैं। आ जाओ इसमें, मैं आपको साथ साथ इसको भी रीड करा देता हूँ ताकि आपको ना कोई डाउट ना रह जाए इसमें। ये देखो यहाँ पर क्या, आइसोमर्स आर ऑफ टू कंपाउंड्स दैट हैव केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, यही बात बोल के स्टीरियो पढ़ाना शुरू किया था। बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स दे डिफर इन वन और मोर फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, टू प्रिंसिपल टाइप अमंग coordination which one of the furthest order divided, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ठीक है, स्ट्रक्चरल वाला तो हमारा हो ही चुका है, स्टीरियो की बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स हैव द सेम केमिकल फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट, यही शब्द है इसका। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव डिफरेंट बॉन्ड्स, a detailed account of these isomers are given below। आ जाओ, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म देखा, सिस ट्रांस, इसमें ये चीज समझना बच्चे, दिस इज नोन एज सिस प्लाटिन। ये सिस प्लाटिन आपने आज सुना होगा बहुत मेरे मुंह से, फर्स्ट चैप्टर से शुरू करो मैं, सिस प्लाटिन एंटी कैंसर ड्रग, सिस प्लाटिन। तो ये आपका सिस प्लाटिन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, आपको सिस प्लाटिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ये सिस प्लाटिन है तो इस वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांस प्लाटिन। क्या सिस और ट्रांस प्लाटिन समझ में आया आपको क्या होते हैं? यस। ठीक है, ओके। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स arises in heteroleptic complexes due to different possible geometric arrangements of the ligands। heteroleptic ही क्यों बोल रहे हैं, होमोलेप्टिक में पॉसिबल है क्या? नहीं, होमोलेप्टिक में सारे लाइगेंड एक जैसे होते हैं। ठीक, important examples of this behavior are found with the coordination number of 4 and 6 in square planar complex of formula MX2L2। यहाँ पे X and L are unidentate, monodentate। The two ligands X may be arranged adjacent to each other in a cis isomer or trans isomer। देखा? Other square planar complexes of this type MABXL, where ABXL are unidentate, shows two isomers, three isomers, two cis and one trans, जो अभी हमने समझा था। You may attempt to draw these structures. Such isomers is not possible for a tetrahedral geometry, but behavior is similar, is possible in octahedral of ligands MX2L4, in which the two ligands X may be oriented as cis or trans to each other। ये देखो cis और trans, क्या ये चीज नजर आई कि नहीं आई? क्या ये वाला पूरा का पूरा जो एनसीईआरटी में छपा हुआ है पूरा आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बात कर रहा हूँ? हाँ जी, क्या ये वाली चीज समझ में आई सबको, ये वाला पार्ट? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो इसी में आगे देखना। दिस टाइप ऑफ आइसोमर्स आल्सो अराइज व्हेन द डाइडेंटेट लिगेंड एल एल, देखा ये डाइडेंटेट लिगेंड एल एल समझ में, डैश लगाने का मतलब है जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास हो गया ये MX2L2, ये आपका ऑक्टाहेड्रल हो गया। तो ये ऑक्टाहेड्रल में दिखा रहे हैं, ये देखो फेशियल मेरिडोनियल देख लेते हैं। Another type of geometrical isomers occur in octahedral coordination entities of the type MA3B3, like yeah, if three donor atoms of the same occupy adjacent positions at the corner of the octahedral face, we have the facial isomer। When the positions are around the meridonial of the octahedral, we say it meridonial octahedral। ये मेरिडोनियल आइसोमर देखा? क्या ये वाली चीज समझ में आई, मेरिडोनियल एंड ऑक्टाहेड्रल वाला, फेशियल एंड मेरिडोनियल? क्लियर? देख लो भाई, फेशियल एंड मेरिडोनियल वाली बात क्लियर यहाँ तक? आपको दिखा होगा एनसीईआरटी में काफी कम दिया हुआ है इसके बारे में, है ना? यही है जो है, इसको तो मतलब ये जो लिखा हुआ है ये तो रटा होना चाहिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। क्या कोई भी डाउट है यहाँ से यहाँ तक जरा सा? अभी ये वाला केस आ रहा हूँ मैं, ये वाला केस अभी समझाया नहीं है। ये वाला केस क्लियर हो गया ना? जल्दी से बता दो फिर आगे बढ़ूं मैं। यस सर। ओके, आपके पास नेक्स्ट मेरिडोनियल वाला हो गया है हमारे पास। इसी तरीके से आप और भी करते रहो, आप MA2BCD करो, 1 2 3 4 5 करोगे, इसमें भी होंगे। ठीक है, आपके पास MABCDE 5F, इसमें करो, इसमें भी होंगे।
अगर कभी कोई नंबर पूछे तो इसमें 9 होते हैं और इसमें 15 आइसोमर होते हैं। ठीक है, 9 और 15 अगर आपको देखना हो तो। अगर अब आप बाइडेंटेट लाइगेंड्स को यूज करो तो, अब बाइडेंटेट लाइगेंड्स को यूज करें तो क्या होगा, देखना जी। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ तो सिस ट्रांस गारंटी हो ही जाएगा। आपको दो डिफरेंट होना चाहिए, उससे ज्यादा फिर तो कुछ भी हो सकता है, आराम से किया जा सकता है। आपके पास हो गया MA2BCDE, अरे MA4AA टाइप का, इवन MA4AB टाइप का, दोनों में ही कुछ नहीं पता चलेगा। चेक करो, आप लोग अपना दिमाग लगाओ और बताओ क्या आपको ये बात समझ में आई। सोचो इस बारे में। हाँ जी, सोचा आप लोगों ने? यस सर। हो जाएगा, नहीं होगा? नहीं होने का। नहीं होने का। चलो जी, ये देखो, यहाँ पर देखो, आपको कोई डिफरेंस ही नहीं समझ में आएगा, हर तरफ से तो सेम है। आप अगर ए बी भी कर दोगे तो भी आपको हर तरफ से क्या मिलेगा, सेम ही मिलेगा। इन दोनों केसेस में कुछ नहीं बनने वाला। अगर इसी में आपने ये कर दिया MA2AA2, आपका इसको नंबर चेंज करते हैं, ML4 या L2AA होल ट्वाइस टाइप, इसमें करो, आपको दिख रहा होगा, या फिर ML2AB होल ट्वाइस वाला, इन दोनों ही केसेस में आपको दिखाई दे जाएगा। और यही एनसीईआरटी वाला केस है, दिखाई दिया आपको? ये देखो, आपको देखा, CL को अगर अगल बगल में रखो और CL को ऐसे रखो, तो दोनों ही केस में सिस और ट्रांस निकल के आएगा। मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, आ जाओ देखना। यहाँ पर अगर आप देखोगे MLLA, बच्चे अगर यहाँ पर भी नोटिस किया हो आपने, तो देखा आपने इन्होंने कैसे रखा है, इन्होंने 90 डिग्री पे ही रखा है। कभी भी आप ऐसे मत कर लेना कि आप 90 डिग्री पे ना रखो। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसको एक को यहाँ लगा दिया, एक को, और एक को यहाँ लगा के ऐसे जोड़ दिया, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं रख सकते, वो भी एक लाइगेंड है, उसमें भी कुछ एंगल्स हैं, आप ऐसे नहीं खींच सकते। ठीक है, क्या ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई, ये दोनों में क्यों होगा, कोई भी डाउट है इसमें? नो बताओ सर। जी। चलो जी, आपके पास ये वाला हो गया, और देख लेते हैं हमारे पास कुछ बचा हो। ये हमने सारे केसेस कर लिए, ओके, ये भी हमने कर लिए, ये हमें समझ में आ चुका है, ये वाला हमने समझ लिया है। ये हमारे पास बचे। ठीक है, आपके पास इन तीनों को अगर आप देखोगे, MA3 टाइप का, MAA3 टाइप का दिखाई दिया। इसमें सारे के सारे सेम है, वापस से नहीं होगा, सारे के सारे सेम है। अगर आप इसमें MAB2CD करके जो इन्होंने लिया हुआ है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस आपने एनसीईआरटी में देख लिया उन्होंने कितना दिया हुआ है। इसमें जो भी डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, आप उसको एक बार देख लो। आपको दिख रहा होगा A2BBCD, इसमें दिखाई दे जाएगा। आप इसको ऐसे रख सकते हो, M, ये B हो गया, ये B हो गया, यहाँ पे A हो गया, यहाँ पे A हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। अब इसी में आप चेंज कर दो, A को बगल में ला दो, ठीक है, यहाँ पे CD कर दो, आपको दिख गया सिस और ट्रांस दिखाई दिया। क्या सिस और ट्रांस हो जाएगा यहाँ पर, और इस वाले केस में भी हो जाएगा। आपके पास B और C को कैसे हो जाएगा, इसमें देखना, आपका M, ये A, ये A, ये A, ये A, ये B, और ये C दिखाई दिया। इसमें ये ट्रांस वाला हो गया, इसी में अगर आप बगल में लगा दोगे सिस वाला हो गया। एंड वी आर डन विद हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे चेक करते हैं, क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जरा सा भी डाउट है बच्चे? बताओ जी। हाँ, पक्का? सर हम ऐसी पोजीशन चेंज करके और नए लाइगेंड लाकर काफी सारे हाँ, केसेस बना सकते हैं।
बहुत बहुत सारे। आप देख तो रहे हो, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये तो आप अलग अलग कुछ भी के और एक डाइडेंटिटी लगा दिया, चार ऐसे लगा दिए, फिर ये कर दिया, फिर वो लगा दिया, सोचो क्या क्या होगा। आप समझ रहे हो ना, बहुत यस सारे सर। केसेस। तो लेकिन आपका ना बहुत ही आसान आएगा अगर आपको बेसिक आइडिया अभी समझ में आ गया है, इसके बाद आप की पॉइंट से और बेसिक आइडिया से आप कर ले जाओगे। और वो जो मैंने आपको शीट्स भेजी हुई है, मैं आपको भेज दिया ना वो वाला मॉड्यूल, ग्रुप पे भेज रखा है ना, एक बार रुको। नहीं भेजा सर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखा जाए, ऑप्टिकल में यू हैव फर्स्ट, ऑप्टिकल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर। पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखते क्या होता क्या है, शॉर्ट एक आइडिया समझ लेते हैं। कुछ कंपाउंड्स कैसे होते हैं, अगर आप लेके आओ, जैसे ये आपके पास स्क्वायर है, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। अगर आप इसको स्क्वायर में लेके आओ, यहाँ पे ट्राइंगल में लेके आओ, जैसे बच्चों के खिलौने होते हैं, अब जैसे ही इसको लेके आओगे, इसके ऊपर रखने की कोशिश करोगे, इस पे ये इसके अंदर चले जाएंगे, होगा कि नहीं होगा, ये इसके ऊपर ऐसे जाके ऐसे अंदर घुस जाएगा, फिट हो जाएंगे, फिट हो जाएंगे। लॉक इन की मैकेनिज्म सुना है ना आप लोगों ने, बायो में लॉक इन की मैकेनिज्म होता है कि नहीं होता है, कि ये वाला एंजाइम उसी के साथ जाके बैठेगा जहां पे उसका रिसेप्टर होगा, आया ना। यस सर। ठीक है, यस। उसी तरीके से यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो ये इसीलिए तुम्हारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बॉडी में हॉर्मोन्स होते हैं वो सेलेक्टिव होते हैं, वहां पर इस चीज का बहुत खास ध्यान देना होता है। 11th क्लास में जब आप लोग पढ़ते हो तो आपने डी और एल नॉमेनक्लेचर पढ़ा था, कि ये लीवो वाला है, ये डेक्स्ट्रो वाला है, आपने बहुत सुना होगा लीवो डेक्स्ट्रो। उन्हीं सारी चीजों से ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आता है। व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? जब हम बोलते हैं कि व्हेन अ कंपाउंड does not have does not have plane of symmetry, अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तब की बात करते हैं। अब इसको थ्योरेटिकली कैसे लेते हैं, कैसे चेक करते हैं वो सारी चीजें, इसको चेक करने का तरीका क्या होता है कि आप इसे कट कर करके चेक करते हो। कट कर करके कैसे कट करते हैं, अ, चलो जी, एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर पॉज करते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑर्गेनिक वाला भी, और पूरा खत्म करते हैं, और उसी में मैं आपको ये पढ़ा दूंगा। ये बहुत थोड़ा सा मुश्किल से आधे